नहीं तो दूसरा मर्द तुम्हें छुएगा, शादी करके बीवी बनाकर छुएगा। लेकिन जब कोई औरत मर जाती थी तो ये पंडितों का धर्म ठेका उन मर्दों से नहीं कहता था कि तुम्हारी बीवी मर गई है अब तुम्हें जलना होगा, वरना दूसरी औरत छुएगी, दूसरी औरत छुएगी। सारा नजला औरत पर, सारा जुल्म औरत पर। वो औरत जो बेटी का कभी रूप है, औरत ही अगर बीवी है तो औरत ही मां है। और ऐसे लोग जो जानवर को जबान से मां कह दें तो मरने न दें, और जिसके पेट से खुद जन्म ले उसे रहने न दें। ये जानवर को अम्मा कहकर प्यार करने वालों कभी अपनी असली अम्मा से भी प्यार किया है, और जो असली का नहीं हुआ वो नकली का क्या होगा। ये सब बातें हैं इस्लाही, इसको समझो ताकि जैसा जैसा भारत स्वच्छ होगा, भारतवर्ष, और वैसे ही भारती भी स्वच्छ होगा। अब हमारी औरतों को भड़काया जाता है, ये भाई एक मर्द 4 बीवी रख सकता है तो एक औरत 4 शौहर क्यों नहीं रख सकती? रखो, पता चलेगा। इसलिए कब पता चलेगा वो तो तुम अपने सेंस से समझो, लेकिन जिस सेंस में मैंने कहा है वो मुझसे सुनो। कब पता चलेगा? जब बच्चा होगा। इसलिए कि एक औरत की शादी अब्दुल्ला से हुई, अब्दुल रहमान से हुई, अब्दुल रहीम से हुई और अब्दुल करीम से हुई। अब उसके 4 शौहर हैं, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम। और लड़का पैदा हुआ एक से, तो किसका बेटा है? अब्दुल्ला सोच रहा है मेरा ना हुआ तब, अब्दुल रहमान सोचता है मेरा ना हुआ तब, अब्दुल रहीम सोचता है मेरा ना हुआ तब, अब्दुल करीम सोचता है मेरा ना हुआ तब। अम्मा तो तय है मगर अब्बा तो 4 में से एक। जब ये तय नहीं तो वल्दियत तय नहीं, फादर्स नेम तय नहीं। तो जब ये कोई समझेगा नहीं कि ये मेरा बेटा है तो कौन अपनी प्रॉपर्टी से हिस्सा देगा? अब्दुल्ला करोड़पति है, अब्दुल रहमान लखपति है, अब्दुल रहीम मिलियनर है, अब्दुल करीम बिलियनर है, लाखों करोड़ों रुपया चारों के पास है, मगर कोई इसलिए नहीं दे रहा है कि कहीं मेरा ना हुआ तब। अब्दुल्ला नहीं दे रहा, कहीं मेरा ना हुआ तब मैं कैसे दे दूं? कंफर्म कहां है? लेकिन एक शौहर के 4 बीवी हो, चारों का बच्चा है। अब बताए, अब चारों बीवियों के बच्चे अब्दुल्ला ही की जायदाद बंटवा रहे हैं। तो इस्लाम मुसलमानों की में मर्दों औरतों की आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद होने नहीं देता चाहता। इकोनॉमिकल पोजीशन मुसलमान की बर्बाद न होने पाए, इसलिए मेरी औरतों, मेरे खान, मेरी उम्मत की औरतों, तुम 4 बीवी बनकर किसी एक मर्द के साथ तो रह सकती हो, मगर 2 मर्द को शौहर नहीं बना सकती, ताकि तुम्हारी बल्दियत पर इल्जाम ना आने पाए, तुम्हारे बच्चे के भविष्य में अंधेरा ना आने पाए, और जायदाद के बंटवारे में उसका इंसाफ ना मारा जा सके। मैं अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए बता दूं, ये देखो, ये मर्द है, ये अंगूठा है ना, ये मर्द है, थम्स अप। शुक्रिया, धन्यवाद। ये टू टेक लिफ्ट, थम्स अप।
Suppose I'm wandering on the footpath and many cars are running and going, coming and going up and down, and I'm like this. It means I want a lift. ये मर्द है, तो ये बाकी चार क्या हुई? जब ये मर्द है तो चार है ना, चार से ज्यादा तो नहीं है। अगर कोई ज्यादा कर ले तो आएब है, फौरन ऑपरेशन कराओ। चार से ज्यादा नहीं चलेगी, चार से ज्यादा आएब है। ये चारों आपस में मिलके कोई काम कर सकती हैं? मिलती नहीं। इसको इससे मिलाओ तो, लेकिन इससे अच्छा, इसको एक से मिलाओ, एक से मिला, दो से मिलाओ, दो से मिला, तीन से मिलाओ, तीन से मिला, चार से मिलाओ, चारों से मिला। तो जैसी जरूरत हो वैसा कियो ना, एक से हो जाए एक ही में रखो। इंसाफ कर सको तो दो, संभाल सको तो तीन। अगर इस पर तुम नहीं संभल पा रहे हो और सबको संभाल सकते हो तो चार, लेकिन मिल चार हो जाएंगे। वरना काम तो अपना इसी से चल जाएगा, चल ही रहा है। जब फारूक ही साहब जैसे लोगों का चल रहा, तो आंख वालों का क्यों नहीं चलेगा? जब थ्योरी के भाव जिंदगी चल रही है तो प्रैक्टिकल के भाव क्यों नहीं चलेगी? मैं बताना चाहता हूं कि इस्लाम ने जो भी कानून बनाया है वो नेचुरल, प्राकृतिक एवं व्यवहारिक है। अब एक औरत बोली, ऐसा है साहब, मर्दों को तिलाक देने का हक है, औरतों को तिलाक देने का हक क्यों नहीं? हमको भी पावर ऑफ डाइवर्स मिलना। चलो ले लो। जिस दिन औरत ने तिलाक लेने का हक लिया, उस दिन उसने अपने भविष्य के उज्जवल दीपक को खुद बुझा दिया। अब देखो, हम यहां तकरीर कर रहे हैं ना, तुम यहां जमा हो, तुम सब अपनी बीवियों को लेकर तो आए नहीं हो। मैं भी अपनी बीवी लेके तो यहां आया नहीं। मुझको तो विश्वास है ना, घर जाऊंगा तो मुझको मेरी बीवी मिलेगी। अब यहां जो कुछ पाऊं मनी ऑर्डर कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं ना, मेरी बीवी को मिलेगी। तुम आए हो प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से, या भारतगंज से, या तुम आए हुए हो किसी और इलाके से, काठियावाड़ से आए हो, या बंबई से आए हो, या सौराष्ट्र से इधर आए हो, तो यहां से तुम महीना महीना भेजते हो ना अपनी बीवी के नाम, कि जो जाएगा वो बीवी को मिलेगा, वो मेरी बीवी होगी। और अगर कहीं बीवी को तिलाक देने का पावर हो तो हम ये सोचेंगे इधर मनी ऑर्डर जाए, उधर तिलाक ना हो चुका हो। और जब हम घर से निकलने लगेंगे तो सोचेंगे कि हर जरूरी चीज पे ताला मार दो, इसलिए कि 6 महीने के लिए मुझे तकरीर करने के लिए यूरोप जाना है। लिहाजा हाशमी मियाँ घर में जितना रुपया पैसा सोना चांदी है उस पर मार के ताला, और ताला हो एकदम आला, और कुंजी बगैर ना खुले ऐसा निराला, बल्कि बैंक के लॉकर में रख दो। इसलिए कि 6 महीने के लिए तुम जा रहे हो तो निकल रहे हो तो ये बीवी है, और लौटे लगे तो एक लेटर मिले, आई डाइवोर्स यू, मैं तुमको तिलाक देती हूं। तो तिलाक दे ना दे, इस भय से कभी भी शौहर अपनी बीवी को पूरे घर की मालिक नहीं बनाएगा। मालूम हुआ मियां बीवी का रिश्ता कानूनी नहीं, एक एतमादे रूहानी है, एक विश्वास है, एक भरोसा है, एक एतमाद है। जब शौहर को ये इत्मीनान होगा कि जिस बाप की बेटी को मैं बीवी बनाकर अपने घर में लाया हूं,
उसे जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। तो सोना भी मैं दूंगा, चांदी भी दूंगा, पूरा मकान भी दूंगा, पूरा कलम, पूरा रुपया पैसा उसे दूंगा, इसलिए कि मेरा दिया इसके पास जरूर है। मैं इसे हिसाब ले सकता हूं, मैं इसे आमद और रफ्त और खर्च सब चीजें इससे हासिल कर सकता हूं। इसलिए कि जो मेरी बीवी है, मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा। तो औरत से ये हक छीन लिया इस्लाम ने कि औरतों, तुम्हें हम तिलाक देने का हक नहीं देंगे, तिलाक देने का हक तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हें हम महरूम करते हैं। लेकिन ये महरूमी तेरे लिए नेमत है, ये महरूमी तेरे लिए नेमत है। जैसे कैसे मिसाल, एक ऐसी मिसाल दे दूं कि हर औरत समझ में आए। जैसे बच्चा पैदा होता है तो दांत नहीं होते। अब वो अल्लाह से ये कहे, अल्लाह नाखून तूने दिया, बाल तूने दिया, हड्डी तूने बदन में बना दी और पैर बनाया, हाथ के नाखून भी बना दिए, तो ये मेरे दांत क्यों नहीं बनाए? ये 2 साल तक दांत क्यों नहीं निकलता? 2 साल के बाद क्यों निकलता है? हम माँ के पेट से लेकर आना चाहते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मूल अधिकार है। आंत दिया तो दांत क्यों नहीं दिया? जब आंत दिया तो दांत भी दे दे। अगर कोई बच्चा ये कहेगा तो उस बच्चे को मैं समझाऊंगा, बच्चा दांत लेके मत आना, महरूम होके आना, दांत से महरूम। ये महरूम रहना नेमत है। कहा क्यों? कहा अगर दांत लेके तू आएगा ना तो तेरी अम्मा तुझको दूध नहीं पिलाएगी, तो दांत नहीं काटेगा तो वो दांत कटवाएगी। बच्चा गफलत में दांत से दांत दबा देगा तो अम्मा का क्या हाल होगा? एक बार दूध पिलाने में अस्पताल चली जाएगी। तो खुदा ने बच्चे को दांत से महरूम कर दिया ताकि मां के दूध की नेमत मिले। तो कभी कभी महरूमी, अब रह गया ये कि हम हिंदुस्तान में आए हैं, यहां अगर औरत शादीशुदा होती है तो जला करके छुट्टी ले लेते हैं। और अगर सती होना मसला बंद करा दिया हम लोगों ने, तो अब यह है कि दहेज नहीं लाए। ये भाई एक बात बताओ, ये दहेज लड़के क्यों नहीं देते? क्यों? अम्मा से पूछना, ए अम्मा, जब मेरी बहन पैदा हुई थी तो कैसी तकलीफ थी तुमको? तो बोलेगी जैसे तेरे पैदा होने में थी। तो लड़का पैदा हो या लड़की, मां का बलिदान बराबर है। फिर जब लड़का बड़ा हुआ तो ये दहेज क्यों नहीं देता? अगर तुमको व्यापार ही करना था तो लड़कियों से दहेज लेने के बजाय लड़कियों को देना चाहिए। क्यों? अरे भाई, शादी में